यूपी में काबा काबा। देखिए, काबा का जवाब योगी आदित्यनाथ ने सदन में दे दिया कि यूपी में बाबा काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में रह गया था और वो सवाल ये था कि क्या नेहा सिंह राठौड़ और यूपी पुलिस और यूपी सरकार से विवाद के बीच में सजा उनके पति को दे दी गई? क्या दृष्टि आईएएस, जिसमें विकास दिव्यकीर्ति उसके ओनर हैं, उन्होंने नेहा सिंह राठौड़ के पति हिमांशु सिंह को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो यूपी सरकार से पंगा लेने से डर रहे थे? यूपी सरकार ने नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस दिया था, इस वजह से घबराकर उनके पति पर एक्शन ले लिया। क्या यह सही था कि पत्नी के काम की सजा पति को दी जाए? ऐसे बहुतेरे सवाल सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे थे, लेकिन अब इन सवालों का सच जो है वो सामने आ गया है। दृष्टि आईएएस और विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये सारी कहानियां मनगढ़ंत और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए है। हिमांशु सिंह एक लापरवाह व्यक्ति थे जो बिना परमिशन लिए छुट्टी ले रहे थे और इस छुट्टी नौकरी के प्रति उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें लापरवाही को देखते हुए उन्हें नौकरी से निकाला गया था, क्योंकि अपने काम के प्रति उनका समर्पण भाव जो था कम था। यह महज इत्तेफाक है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने के अगले दिन नेहा सिंह राठौड़ को कानपुर पुलिस ने एक नोटिस थमा दिया, इसलिए उनकी छवि और उनके दृष्टि आईएएस छवि को धूमिल ना किया जाए। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई और क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। लेकिन अगर आप हिमांशु सिंह जो कि नेहा सिंह राठौड़ के पति हैं, उनके फेसबुक पोस्ट की तरफ गौर करें तो उन्होंने भी ऐसी ही बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि यह बात बिल्कुल सच है कि मुझे 2 दिन पहले दृष्टि आईएएस की तरफ से नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था और नौकरी मैंने छोड़ दी है। लेकिन इस बात का शायद ही नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस दिए जाने से कोई प्रत्यक्ष तौर पर संबंध हो। दृष्टि आईएएस में काम करने का अनुभव अच्छा रहा। दिव्य विकास कीर्ति सर जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। ये तमाम बातें जो हैं वो हिमांशु सिंह ने इस मैसेज में लिखी थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए। वो शानदार इंसान है, उन्होंने मुझे यहां काम करने के दौरान बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत सारा प्यार दिया। अब अगर दोनों चीजों को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों को इस बात का अंदाजा था, लेकिन टाइमिंग जो है वो वहां पर कुछ मामला गड़बड़ाया और क्योंकि दोनों आरोप नहीं लगा रहे, ना हिमांशु सिंह कह रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति ने उनके साथ कुछ गलत किया और विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से कहा गया है क्योंकि हिमांशु सिंह लापरवाह व्यक्ति हैं, बिना बताए छुट्टी ले रहे थे और प्रोफेशनल ना होने की वजह से हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें जो सरकार वाला एंगल था उसे हटा देना चाहिए। हालांकि सरकार वाला एक एंगल यहां पर है क्योंकि सरकार की तरफ से 7 सवाल पूछे गए थे कि बाबू गाना किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या जानती इससे भावनाएं आहत होती हैं, और बहुत सारे सवाल जो हैं वो फहरिस्त आई थी। अब जवाब नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से कानूनी सलाह लेने के बाद इस नोटिस का जवाब दिया गया और कहा कि मेरे खिलाफ अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लिहाजा ये नोटिस मुझे भेजना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से यह सवाल भी पूछा कि जरा बताइए आपकी किस आधार पर यह नोटिस भेजा गया है, इस गाने की कौन सी लाइन, कौन सा शब्द है जो आपको आहत करने वाला है। और इसके साथ ही सवाल नेहा ने यह भी पूछा कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें यह आहत कर रहा है। अब ये वकीलों की लड़ाई है जिसमें शब्दों की जादूगरी होती है और कानूनी पहलुओं को समझने बूझने के बाद दोनों तरफ से चीजें स्ट्रांग की जाती है। आपको बता दें, ये जो गाना था यूपी में काबा पार्ट 2, इसमें नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार और वहां की जो डीएम है उनको कहा था कि ये रंगबाज बा, ये बा, वो बा, वो बा, और उसी के बाद ये पूरा मामला जो था वो बढ़ गया था। हालांकि नेहा का विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। नेहा हाल फिलहाल में लखनऊ में थी, एक शो में मौजूद थी और वहां से वो शो छोड़कर चली गई। जब एंकर ने उनसे पूछा कि सिर्फ आप सही हैं, बाकी लोग गलत हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एंकर ने पूछा कि आप केवल मोदी सरकार या बीजेपी सरकार पर क्यों कटाक्ष करती हैं, तो उन्होंने कहा 70 सवाल पूछूंगी मैं, और ज्यादातर मीडिया वाले जो हैं बिके हैं। खैर, नेहा को लेकर फिलहाल 2 वर्गों में लोग बटे हैं। एक मानते हैं कि 70 सवाल पूछ रही हैं और दूसरा वर्ग ये मानता है कि नेहा जो है वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रही हैं, बाकी राज्यों में खामोश है। आप क्या सोचते हैं, जरूर